राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी में और कोई इच्छा बाकी नहीं है, केवल एक विनती है कृष्ण जी से कि मुझे मेरा अहंकार जो है उसको त्याग कर मुझे कृष्ण चैतन्य में रमने दें। हर एक क्षण इस जिंदगी के बाकी समय को अपने दिमाग में ना जीकर केवल चैतन्य से चैतन्य में जीऊं। इसके लिए पहले समझना होगा कि आपका अहम स्थापित कहाँ है। आपको पता है आपका अहम कहाँ स्थापित है? अंतःकरण धर्म में 4 हैं। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहते हैं, संकल्प विकल्प करने के कारण उसे मन कहते हैं, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहते हैं, और स्वीकृति करने के कारण उसे अहंकार कहते हैं। मैं स्त्री हूं, मेरा अमुक 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 पद है, अमुक सुख सुविधाएं हैं, अमुक जितना भी मैं के साथ जोड़ती चली गई वो अहम में स्थित होता चला गया। ये चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवत स्वरूप मैं देह भाव को प्राप्त हो गया। अब अंतःकरण धर्म में मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हम, पूरा कहते तो है कि हमारा मन नहीं लगता, पर वो हमारा नहीं है, वो मैं है। इतना तन्मय होकर बोलते हम ऐसे ही है, क्योंकि हमारा है नहीं तो कहना पड़ेगा कि हमारा। हमारे में क्या होता है, बहुत दूरी होती है ज्ञान के द्वारा। जैसे हमारी घड़ी, तो ये मैं तो नहीं हो गया ना, पर अंतःकरण धर्म में कहते हम हमारा मन है, पर मैं स्वयं मन में तन्मय हो गया हूं। उसकी मांग मेरी मांग, उसका दुख मेरा दुख, उसकी प्रतिकूलता मेरी प्रतिकूलता। आप अच्छे से देख लीजिए, हमारी बुद्धि जो निर्णय करेगी वही हम मानेंगे और बात नहीं मानेंगे। अहम धर्म बुद्धि में स्थापित हो गया। अब हमारा शरीर ये स्थूल, इसके द्वारा जो पद है, जो सेवाएं हैं, जो कर्तव्य है, पूर्ण अहम इसमें आ गया। इसे कहते हैं देहाभिमान। अब यही आम अभिमान साधना से जब हट जाए और अपने स्वरूप में आ जाए तो वही होता मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। अविशुद्ध ब्रह्म स्वरूप अहम हो गया। तो अहम जब तक गलित नहीं होगा तब तक ना ज्ञान की प्राप्ति होती है और ना प्रेम की प्राप्ति होती है। देखो, पूजा कर लेना, मंदिर बनवा लेना, तीर्थयाटन कर लेना, दान कर देना, इसमें वो पुष्ट हो रहा है। मौन रह लेना, फलाहार रहना, दूध पी, इसमें पुष्ट हो रहा है। जो आपका प्रश्न आम, ये सब वो पुष्ट हो रहा है, कुछ नहीं। इसीलिए परमानंद की अनुभूति, परमात्मा प्राप्ति इसीलिए कठिन है। हम सत्संग में कई बार सुनाया कि एक महात्मा दूध का आहार करते थे और भारत की समस्त नदियों का भ्रमण किए। बहुत बड़ी बात है, भारत की नदियों का समस्त भ्रमण। तो उन्होंने जो सुना महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन में प्रेम रस बरसा करते हैं कृष्ण नाम की, तो उनको लगा कि जब मैं दर्शन के लिए जाऊंगा तो वो उठ करके मुझे, हमें, क्योंकि मैं इतना तपस्वी हूं, मैं इतना, वो मुझे गले से लगाएंगे। गए वहां तो जहां कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी तो महाप्रभु एकदम रुक गए और कहा, कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिससे मेरा प्रेम रस सूख रहा है? और वही महात्मा जी आए थे। यहां तो उल्टा हुआ, वो तो सोच रहे थे सम्मान होगा, गले से लगाएंगे। तो सब जितने उपासक थे, जितने प्रेमी जन थे, वो देखने लगे महात्मा, अच्छा ये आए, चलो हमारा प्रेम सूख रहा है तुम्हारे आने। अब वो बाहर गए तो अब उनके हृदय में बहुत ग्लानि हुई कि इतना मैं नीच हूं। महाप्रभु, आपका तो अवतार ही हुआ है नीचों को प्रेम प्रदान करना, मुझ दीनहीन पर कृपा। और रोना शुरू, जो ही रोने लगे तो भाग के महाप्रभु आए और गले से लगा दिए। आओ कीर्तन में, समझ रहे ना? तपस्या का अहंकार, दान का अहंकार, कोई भी अहंकार है तो वो सोने की जंजीर है, वो आपको बांध देगी। और जो लौकी के अधर्माचरणों से अहंकार, ये लोहे की जंजीर है। पर बंधन तो दोनों का है। अगर खंभे में सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो आपको सुख मिलेगा क्या? बंधे तो उसमें भी हो। तो जब तक अहंकार से मुक्त नहीं हुआ जाएगा तब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं। और उसको 3 उपाय हैं। भगवान का आश्रय, समाज की सेवा जरूर करनी पड़ेगी। अगर गुफाओं में भी तपस्या एकांत में की तो समाज में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का अन्न खाया है और ये समाज भगवान की है और तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी जो जिस लायक है। अब आपको ऐसा पद दिया है तो आप अपने पद का सदुपयोग करते हुए समाज की सेवा और नाम जप और अंदर से भगवान का आश्रय, तो भगवान कृपा करेंगे, उस अहम को घसीट कर अपने चरणों में ले लेंगे। यही अहम का समर्पण है। भगवान की शरण, नाम जप और समाज की सेवा, ये 3 बातें जिसके जीवन में हैं वो उन्नति को प्राप्त हो जाता है। उल्टा भगवान का विस्मरण,
अहम की शरणागति, मैं कुछ हूं, अब अपना निर्णय ही ठीक है। जैसे हम निर्णय करेंगे तो फिर ये गलत हो गया, अब जीवन बंधन युक्त हो जाएगा। आप कितना भी धन कमा लो, आपका हृदय जलेगा, अशांत रहोगे, मन तुम्हें जलाएगा, तुम्हारे मन में एक विषाद रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा और शारीरिक दंड मिलेगा, तब टूट जाओगे, किसी काम के नहीं ले जाओगे। तो अहंकार को भगवान को समर्पित करके निरंतर भजन करें। आपको कोई संशय इसमें?